हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर से राउल्स लॉ के। द वेपर प्रेशर ऑफ 30% weight by volume aqueous solution of glucose is dash millimeters of mercury at 25 degrees Celsius. The density of 30% weight by volume aqueous solution of glucose is 1.2 grams per centimeter cube and vapor pressure of pure water is 24 millimeters of mercury. Molar mass of glucose is 180 grams per mole. 30% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है 100 ml सॉल्यूशन में। क्योंकि डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम हो गया 100 ml, तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 100 ml इंटू 1.2 ग्राम्स पर ml इक्वल टू 120 ग्राम्स आ जाएगा। 120 ग्राम्स सॉल्यूशन में 30 ग्राम्स ग्लूकोज है, तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 120 माइनस 30 इक्वल टू 90 ग्राम्स। फॉर्मूला यूज करेंगे P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर P नॉट ए है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। I होगा वांट ऑफ फैक्टर और I इंटू एन बी बाय एन ए को हम लिख सकते हैं I इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है 24, मोलर मास वाटर का हमें पता है 18 होगा। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सभी वैल्यूज हमें पता है। सॉल्यूट का मास है 30 ग्राम्स, मोलर मास 180, सॉल्वेंट का मास हुआ 90 ग्राम्स। उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 डिवाइडेड बाय 1000, तो मोलैलिटी आ जाएगी 1.85। मोलैलिटी की इस वैल्यू को ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 24 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस 1.85 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पर सॉल्यूट क्योंकि ग्लूकोज है जो कि एक नॉर्मल सॉल्यूट है, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, इसलिए आई की वैल्यू 1 होगी। थोड़ा सा सॉल्व करें तो पीएस की वैल्यू मिल जाएगी 23.22 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mass of urea NH2CONH2 required to be dissolved in 1000 grams of water in order to reduce the vapor pressure of water by 25% is, ग्राम्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर मासेस सभी के गिवन है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस करना है बाय 25%, इसलिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हमने P नॉट लिया है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे 25% कम, मींस 0.75 P नॉट पुट कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ यूरिया हमने ले लिया है x ग्राम्स, मोलर मास यूरिया का 60 है और सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ वाटर 18 है। सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो x की वैल्यू मिल जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1111 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 mole percent of MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 at 38 degrees Celsius is, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 38 डिग्री सेल्सियस गिवन है 50 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। MgCl2 के डिसोसिएशन की बात की गई है। MgCl2 का एक मॉलिक्यूल 3 आयंस में डिसोसिएट होगा, एक आयन Mg2+ का और 2 Cl- के। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो इनिशियल मोल्स हैं 1 MgCl2 के, तो Mg2+ और Cl- के इनिशियल मोल्स होंगे 0। क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 मोल % MgCl2 डिसोसिएट होगा,
तो इसका मतलब 1 मोल में से 0.8 मोल्स डिसोसिएट होंगे, तो Mg2 प्लस के 0.8 मोल्स बनेंगे और Cl माइनस के बनेंगे 2 into 0.8 दैट इज 1.6 मोल्स। टोटल मोल्स हो जाएंगे 2.6। सॉल्वेंट क्योंकि 1 kg है इसलिए मोलैलिटी हो जाएगी 2.6 मोलल। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट equal to I into number of moles of solute divided by total number of moles, that is number of moles of solvent plus number of moles of solute। यहाँ पर number of moles of solute 2.6 है और number of moles of solvent के लिए हम 1 kg solvent यानी वाटर को मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे उसके मोलर मास से डिवाइड करके, तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, PS की वैल्यू मिल जाएगी 47.76 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 48 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total pressure observed by mixing two liquids A and B is 350 millimeters of mercury when their mole fractions are 0.7 and 0.3 respectively. The total pressure becomes 410 millimeters of mercury if the mole fractions are changed to 0.2 and 0.8 respectively for A and B. The vapor pressure of pure A is millimeters of mercury में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है और क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस बिहेव आइडियली। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी। यहाँ पर एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज और P नॉट A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब मोल फ्रैक्शन A की 0.7 और B की मोल फ्रैक्शन 0.3 हो तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 350 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है। ये सभी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0.7 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.3 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू 350। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जब मोल फ्रैक्शन A की 0.2 और B की मोल फ्रैक्शन 0.8 है तब सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर 410 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है। ये वाली सभी वैल्यूज भी हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0.2 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.8 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू 410। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं P नॉट A और P नॉट B और दो इक्वेशंस भी हैं। सॉल्व करें, P नॉट A और P नॉट B की वैल्यू मिल जाएगी P नॉट A इक्वल टू 314 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी और P नॉट B 434 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ प्योर A का वेपर प्रेशर पूछा गया है इसलिए आंसर होगा 314 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। को ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।